जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पिछले 5 सालों से पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको रिवीजन करने के लिए आपके पास नोटबुक होना चाहिए, उसमें आप लिखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 25 मीटर, ऑप्शन डी में है 70 मीटर। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी में है व्यक्तीकरण, ऑप्शन डी में है वक्रीकरण। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सड़क की रोशनी पर पीले लैंप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी में है जर्मेनियम, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन डी में है प्लेटिनम। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है उत्तल दर्पण। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, एल्जाइमर रोग का एल्जाइमर रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में है हृदय, ऑप्शन डी में है नेत्र। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी में है मेरुदंड। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुर्दा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है रडार, ऑप्शन बी है सोनार, ऑप्शन सी में है हेडोमीटर, ऑप्शन डी में हाइड्रोमीटर। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेडोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी में है शर्करा, ऑप्शन सी में है स्टार्च, ऑप्शन डी में है सुक्रोज। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है प्लेग, ऑप्शन सी है न्यूमोनिया, ऑप्शन डी है डेंगू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डेंगू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे खाली जगह कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोटर, ऑप्शन बी में है डायनामो, ऑप्शन सी में है जनरेटर, ऑप्शन डी में है ट्रांसफार्मर। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए
मोटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ऑप्शन ए है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में है वसा संश्लेषण, ऑप्शन डी में श्वसन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। सॉरी, इसमें ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, टायलिन का पाचक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? तो ऑप्शन ए है वसा का, ऑप्शन बी में है लार का, ऑप्शन सी में है यकृत का, ऑप्शन डी में है गुर्दा का। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लार का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ऑप्शन ए है पहला नियम है, ऑप्शन बी में है दूसरा नियम, ऑप्शन सी में है तीसरा नियम, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन का तीसरा नियम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ऑप्शन ए एक उत्तल लेंस, ऑप्शन बी एक अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में है उत्तल दर्पण। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अवतल लेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थियोफ्रेस्टस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है माइकल फेराडे, ऑप्शन बी में है एनरिके फर्मी, ऑप्शन सी में है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी में है जॉन डाल्टन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है सिनेबार, ऑप्शन बी में है बॉक्साइट, ऑप्शन सी में है हेमेटाइट, ऑप्शन डी में है हेलामाइन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, चाय की केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शन ए है संवहन, ऑप्शन बी में है चालन, ऑप्शन सी में है वक्रीनन, ऑप्शन डी में है अपवर्तन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संवहन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी में है प्लेटिनम, ऑप्शन सी में है लोहा, ऑप्शन डी में है टंगस्टन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? ऑप्शन ए पारसेक, ऑप्शन बी में है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी में है फर्मी मीटर, ऑप्शन डी में मीटर। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, हेनरी कैवेंडिश हेनरी कैवेंडिश ने इनमें से किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे हमारा क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन सी में है इंफ्रासोनिक तरंगे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी में रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी में प्रतिवर्ती अभिक्रिया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, रासायनिक अभिक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सेट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी में एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी में है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी में लैक्टिक अम्ल। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रायोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी है न्यूटन मीटर, सी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी में है ओम। तो इसमें आंसर ए सही है न्यूटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी में है 0.03%, ऑप्शन सी में 3%, ऑप्शन डी में 21%। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0.03%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी में अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी में यकृत। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए प्लीहा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।